संसद में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक पारित हो गया है। राज्यसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। इस विधेयक में अखिल भारतीय सेवाओं के लिए अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ जम्मू कश्मीर कैडर के विलय का प्रावधान है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में कहा कि इस विधेयक के पारित हो जाने से जम्मू कश्मीर भी भारत के अन्य राज्यों की कतार में शामिल हो गया है। 370 के बारे में कहा गया कि 370 और 35 से वो देश की सरकार का जम्मू कश्मीर की जनता से एग्रीमेंट था। एग्रीमेंट जरूर था, मगर उसमें टेम्पररी शब्द आप भूल जाते हैं पढ़ने का। ये टेम्पररी था। और जो मेरा हिसाब पूछ रहे 17 महीने में स्टेटहुड कब दोगे, स्टेटहुड कब दोगे, स्टेटहुड कब दोगे, हम जरूर देंगे। मगर मैं उनको पूछना चाहता हूं, ये मैंने भी कहा है स्टेटहुड टेम्पररी है। 17 महीने में हिसाब मांगते हो तो टेम्पररी 370 साल तक चली, उस वक्त क्यों हिसाब नहीं मांगते थे? एक टेम्पररी प्रोविजन कब तक टेम्पररी रहेगा? टेम्पररी प्रोविजन को क्यों उखाड़ नहीं देता यार? क्यों कोई पूछता नहीं था? क्योंकि वोट बैंक की राजनीति करनी थी। ये सरकार वोट बैंक की राजनीति से नहीं चलती। ये सरकार देश के हित में फैसले करती है। ये सरकार देश के भविष्य को सुधारने के लिए है। केंद्रीय गृह मंत्री ने संसद में कहा कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाए जाने के बाद अब वहां उद्योगों के स्थापित होने का रास्ता भी खुल गया है। इससे विकास की अन्य योजनाएं भी वहां तेज गति से लागू की जा सकेंगी। कश्मीर के उद्योग के लिए सबसे बड़ा हर्डल था, वहां कोई भी उद्योगपति उद्योग लगाना चाहे तो उसको भूमि नहीं मिल सकती थी। धारा 370 हटाई, उसके बाद में जमीन के कानून के हमने परिवर्तन किया और अब ऐसी स्थिति हुई है कि जम्मू कश्मीर के अंदर उद्योग लग पाए। 6 महीने पहले ही हम कानून लाए और अब मिल पाएगी, इसलिए उद्योग भी आएंगे। और उद्योग को आने के लिए सबसे अच्छा प्रोत्साहन पैकेज नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में भारत सरकार लाई है, अप्रूव किया है और जम्मू कश्मीर सरकार ने भी इसको अप्रूव कर दिया है। श्री शाह ने कहा कि सरकार जम्मू कश्मीर को आत्मनिर्भर बनाना चाहती है। पिछले दिनों जम्मू कश्मीर में पंचायती राज व्यवस्था के शुरू होने से वहां की राजनीति में एक सकारात्मक बदलाव देखने को मिला।